Hello friends, it's 8:30 again and we welcome to the live Instagram session, and today's topic is how to remain always happy. Happiness एक इकलौती ऐसी चीज जो हम सबको चाहिए। हम सब खुश रहना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस सेशन को सुन रहा हो या जो ये कहे कि भैया मुझे हैप्पी नहीं रहना। हमारे सारे काम सब चीजें एक पर्पज से होती हैं और वो है कि कैसे खुश रहा जा सके। एक बच्चा अपने माँ बाप की एप्रिसिएशन से खुश हो जाता है। स्कूल में टीचर्स की एप्रिसिएशन मिल जाए तो माशा अल्लाह मजा ही आ जाता है, उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है और इसी तरह वो मोटिवेट होता रहता है और बेहतर करने की तरफ अग्रसर रहता है। वी ऑल डू आवर डीड्स टू बी हैप्पी। हम हर काम सिर्फ हैप्पीनेस के लिए ही तो कर रहे हैं और वो हैप्पीनेस हमें कुछ समय की खुशी दे जाती है। वो छोटे छोटे डीड से मिलने वाले एप्रिसिएशन हमें थोड़ा खुश कर जाते हैं और हम अपने जीवन में खुश हो जाते हैं। बट ये तो मोमेंट्री हुआ, उसके बाद फिर हम उसी दौर में आ जाते हैं और हम अपनी हैप्पीनेस को खो बैठते हैं। हम भूल जाते हैं, हम रुक जाते हैं और वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम पैटर्न्स, वर्किंग हार्ड फॉर द एप्रिसिएशन। वही भाग दौड़ भरी जिंदगी, वही इसको मस्का लगाना, उसको प्लीज करना। हम लोग अपने उन्हीं चीजों में खो जाते हैं और दोबारा से हैप्पीनेस को ढूंढने लग जाते हैं। अगेन वी स्टार्ट क्लबिंग टुगेदर। हम क्लबिंग शुरू करते हैं, हम अपने थॉट्स शेयर करना शुरू करते हैं और उस मोमेंट्री हैप्पीनेस, कहते हैं ना, वो पल भर की खुशी मिल जाए तो वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगर यही खुशी हम लोग रिटेन कर सकें, हम लोग अपने साथ रख सकें एक लंबे समय के लिए, तो एक्चुअली जो लंबे समय की खुशी होती है उसको कहा जाता है सच्चित आनंद। हम लोग ढूंढ तो रहे हैं सच्चित आनंद, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि सच्चित आनंद पाने का रास्ता क्या है। व्हाट इज द वे टू गेट दैट एटर्नल हैप्पीनेस। और एटर्नल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डीप विद इन। उसके लिए हमें अपने अंदर जाना है, अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन इनर सेल्फ से कनेक्ट करना आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, आजकल की ऑक्यूपाइड लाइफस्टाइल में किसके पास टाइम है? कैसे कनेक्ट करें, कैसे जाएं? हमारे पास समय ही नहीं है, मेरे को समय ही नहीं मिलता। मैं अपने टाइम में, डेली रूटीन में, ट्रेवल में, इन सब कामों में इतना बिजी हूं कि मेरे को अपने अंतर मन से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का समय ही नहीं मिलता। सो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो we would like to take you all to follow some steps। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स मेरे दोस्तों, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम इस मोमेंट्री हैप्पीनेस को एक एटर्नल हैप्पीनेस की तरफ, एटर्नल हैप्पीनेस तो नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन इस मोमेंट्री हैप्पीनेस को हम एक लॉन्गेविटी वाली हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इसको एक बना सकते हैं जर्नी, अपनी हैप्पीनेस की जर्नी। हम लोग अपनी जर्नी बनाएंगे, हम लोग अपने रास्ते पे चलेंगे, ट्रेवल करेंगे विथ स्मॉल हैप्पीनेस टू अ लॉन्गर हैप्पीनेस। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये लॉन्गर हैप्पीनेस हमारे साथ लंबे समय के लिए रहे। स्टॉप्स तो होंगे, रुकावटें आएंगी, ठहराव आएगा, लेकिन इंजॉयमेंट खत्म नहीं होगी, हैप्पीनेस खत्म नहीं होगी। आपके चेहरे पे ये मुस्कुरान हमेशा बनी रहेगी और इसके लिए हम एक जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस जर्नी पे चलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक पेन और पेपर, जी हाँ, एक पेन और पेपर, आज हम कुछ लिखेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाना कई बार बहुत एसेंशियल हो जाता है अपनी जर्नी पे चलने के लिए। कहते हैं ना
कहीं जाने के लिए आइटनरी तैयार होनी चाहिए। आइटनरी नहीं होगी तो सब प्लान फेल हो जाते हैं। कब कहाँ जाना है, क्या जर्नी करनी है, कैसे ट्रेवल करना है, कहाँ से कहाँ कैसे चलना है, वो सारा कुछ प्लान करना है। तो इट्स इज अ रिक्वेस्ट कि एक पेन और पेपर ले लीजिए। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes टू ग्रैब दैट पेन एंड पेपर। जल्दी। Now we are ready to move on to the journey of happiness. I hope you all are set with your pen and paper. So let's start the journey of happiness. And as we are saying that it is a journey, it is not going to be a one day process. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा, ना ये एक दिन में खत्म हो जाएगी। ये कम से कम 21 दिन का प्रोसेस है। एंड कम से कम हम 21 दिन का मस्ती भरी ट्रैवल की जर्नी करेंगे, ताकि हम एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकें। हम एक फीलिंग जनरेट कर सकें जहाँ पे ये हैप्पीनेस हमारे साथ रहे। दोस्तों ध्यान रहे, ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे, ये आप कर रहे हैं अपने आप के लिए। बिकॉज you deserve it. Because the happier you are, the more the happiness is going to be with you. The more happiness will overflow onto those who are around you, impacting those who love you as well. दोस्तों जर्नी स्टार्ट करते हुए हम आपको बताएं, हम इसमें 3 ठहराव लेंगे। पहला ठहराव स्टार्ट करते हुए कि हम लोग एक रूटीन सेट करेंगे। सबसे पहला, किसी भी काम को करने से पहले रूटीन सेट किया जाता है ना, एक डेस्टिनेशन तय की जाती है। वो डेस्टिनेशन है हमारी हैप्पीनेस। हम फोकस करेंगे एक हैप्पीनेस रूटीन सेट करने की, और यही इस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपनी एक रूटीन, एक हैबिट तैयार करनी है जो हम हर रोज फॉलो करेंगे। हर रोज एक्टिविटी, और उसमें हम एक नई एक्टिविटी और नया प्रोसेस ऐड करते जाएंगे, ताकि हम उस एक्टिविटी को और इंजॉयबल बना सकें। एक टास्क को ही करेंगे तो हम थक जाएंगे ना, मोनोटनस हो जाएगा ना लाइफ। क्यों ना हर रोज छोटा छोटा कुछ कुछ काम, जैसे आज मैं रॉक क्लाइंबिंग करने गया, आज मैंने ट्रैकिंग करी, आज मैंने नदी पार करी। ऐसे छोटे छोटे काम डेली हम ट्रैकिंग करके गए थे, आज मैंने नदी भी पार कर ली। आज मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा साइकिल चलाई, 10 चलाता था, आज मैंने 12 चला ली, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो वो छोटी छोटी फीलिंग्स हम ऐड करेंगे, ताकि हम लोग अपने काम को आगे लेके जाएं। एवरी डे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू एक्टिविटी, ईच डे एडिंग टू वन बिफोर। पहले वाली एक्टिविटी के साथ एक एक्टिविटी और लेंगे। The second section of this activity, this task, is designed to create a happy mind. दिमाग अच्छा होगा, खुश होगा तो हैप्पीनेस तो अपने आप आएगी ना। और सारा खेल दिमाग का। खुश रहना है, दिमाग खुश होना चाहिए। जितना दिमाग खुश होगा उतना हम लोग हैप्पी रहेंगे। तो आज हम लोग पावर ऑफ माइंड को जानेंगे। हाउ थॉट क्रिएट, हमारा दिमाग कैसे, हमारे थॉट्स कैसे हमारे को उन एक्शंस की तरफ लेके जाता है जो हमारे को खुश रख सकते हैं या जो हमें दुखी करते हैं। और तीसरा एक्शन होगा हमारा क्रिएटिंग अ हैप्पी लाइफ। अब दिमाग हैप्पी है, मैं हैप्पीनेस रूटीन सेट कर चुका हूँ, तो एक्शन एम्पावरिंग माई सेल्फ टू डू थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ। अब जॉय भी तो लाना है ना। सो get your pen and paper, start noting down, and we are going to start the happiness journey. सिर्फ इसके लिए रिक्वायरमेंट है एक जर्नल की, पेन एंड पेपर। दोस्तों जो आपने रखा है, हर रोज आपको अपनी एक्टिविटी को नोट डाउन करना है। हर रोज आपको अपने काम को लिखना है। सो the first week starts
हम 7 दिन के पहले अपना रूटीन सेट करेंगे 7 दिन के लिए, स्टार्टिंग विद ग्रेटिट्यूड। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी ऑल नो ग्रेटिट्यूड कितना जरूरी है। आई थैंक ऑल ऑफ यू हु आर पार्ट ऑफ दिस सेशन टुडे। ग्रेटिट्यूड इज रिक्वायर्ड, तभी तो इंस्पायर्ड होंगे, तभी तो हम कनेक्ट करेंगे, तभी तो हम आते हैं साथ, ताकि हम लोग साथ चलें, आगे बढ़ें। सो ग्रेटिट्यूड मोटिवेट्स, ग्रेटिट्यूड एक दूसरे को इंस्पायर करता है। डेली गोइंग फॉरवर्ड 10 चीजों के लिए अप्रिसिएशन लिखिए, वो 10 चीजें जो आपको अच्छी लगी, एंड से थैंक्स टू दैट। नेक्स्ट टॉपिक, डे नंबर 2। ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। नाउ एक म्यूजिक, एक गाना, 10 चीजों को लिखते गए एक गाना सुनिए जो आपको खुश करता है। जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है कुन फाया, दैट कनेक्ट माई इटर्नल सोल टू अल्लाह। अच्छा लगता है सुनते हुए कुन फाया। तो ऐसे ही ग्रेटिट्यूड अदा करने के साथ एक गाना सुनिए और राइट डाउन द सॉन्ग इन योर जर्नल। अगेन ये गाना सुनते हुए अपने आप को मिरर के सामने जरूर रखें। अफर्म योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जी हाँ दोस्तों, तीसरे दिन का टास्क, मिरर के सामने बैठ के बोलिए, एफर्मेशंस बोलिए। आई लव माई सेल्फ, यस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो एक इटर्नल खुशी देता है, अपने आप के अंदर हैप्पीनेस, जॉय क्रिएट करता है। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई लव माई सेल्फ। देखिए, इसको करिए, यू विल फील हैप्पी। एंड मेक अ नोट। चौथे दिन हम साइकोलॉजी पे काम करेंगे और हम लोग अपने आप को एक बूस्ट देंगे, जॉय बूस्ट, बाय टेकिंग आवर बॉडी इन दैट पर्टिकुलर स्टेज। हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और अपने आप को, अपनी बॉडी को उस स्टेट में लेके जाएंगे कि आई एम फीलिंग हैप्पी। लाइक कम ऑन, प्ले द म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग। जब हमारी बॉडी उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए, एफर्मेशंस को करते हुए एंजॉय करेगी, या मैं उस लव की फीलिंग को फील करूंगा, डेप्थ में जाऊंगा, अंदर तक लेके जाऊंगा, तो हाउ आई विल बी फीलिंग। 5वां दिन, क्रिएटिंग अ हैप्पी एंकर। एंकर का मतलब ये नहीं जो आया आपको बता के जा रहा है। एंकरिंग का मतलब है होल्ड ऑन। मैंने एंकरिंग कर ली, मैंने होल्ड ऑन कर लिया। हमारे को एक पॉजिटिव एंकर, जहां पे मैं अपने आप को होल्ड कर सकूं। अगर मुझे लो फील हो रहा है, वो कौन सा एक पॉइंट है जिसको मैं अगर याद करूं तो मुझे वो खुशी मिल पाएगी, मुझे वो फीलिंग मिल पाएगी। जैसे आज मैंने आइसक्रीम खाई एंड आई फील ग्लैड, आई फील हैप्पी, मुझे खुशी मिली। या यू नो, आई गॉट अ 500 रुपी नोट फॉलन ऑन द रोड। तो वो जो खुशी मिली 500 रुपये मिलने की, दोस्तों वो एक अलग मजा होता है ना। ऐसे ही वो छोटे छोटे पल हमें याद करने हैं और वो हमारे एंकरिंग पॉइंट्स हैं, वो हमारे होल्ड ऑन पॉइंट्स हैं कि हम कैसे अपनी खुशी को, कैसे अपनी चाहत को, कैसे वहां पे रोक सकते हैं, उस लेवल से नीचे ना जाए, हम अपने आप को होल्ड ऑन कर सके। और जहां हमने होल्ड कर लिया, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर इनकेंटेशंस, हमारे को 10 चीजें जो लिखी हमने अप्रिशिएट करते हुए, गाना सुनते हुए, मिरर में अफर्म करते हुए, मेकिंग आवर बॉडी गो इनटू दैट स्टेट, पुटिंग एन एंकर पॉइंट, एंड नाउ इनकेंटेशंस यूज करना कि सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए वो वर्ड्स यूज करना, वो फ्रेजेस यूज करना जो मैंने अपने लिए बनाए। Then 7th day we are going to do meditation. We are going to meditate on all these points so that we are able to take these things to our deeper self. दोस्तों,
पहला टास्क, पहला पड़ाव यहीं खत्म होता है। 7 दिन की जर्नी, 7 दिन हमने किए 7 कार्य, 7 कार्य हम रेगुलर कर रहे हैं। आगे की जर्नी में भी हमें ये सातों कार्य करते रहना है। अब हमें यहाँ से सेकंड पड़ाव टू क्रिएट अ हैप्पी माइंड की तरफ चलना है। लेकिन ये सातों चीज़ें हमें रेगुलर करनी है, बिकॉज जितना हम अंदर से खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना खुशी हमारे पास आएगी। लेकिन अब हमारे को माइंडसेट भी तो करना है। पावर ऑफ माइंड, एंड पावर ऑफ माइंड स्टार्ट्स विद नाउ। नाउ सबसे पहली चीज, ये नाउ क्या है? बहुत खतरनाक शब्द है ना नाउ। मुझे पता है मैं अभी बहुत बहुत गुस्से में हूं। लग रहा है मैं गुस्से में हूं? नहीं, गुस्से में हूं। गुस्सा दिख नहीं रहा क्योंकि मैं खुश हूं। जब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है तो गुस्सा कहां से दिखेगा? एंड दैट इज व्हेन वी प्रैक्टिस हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक हाइटेंड अवेयरनेस की लेवल पे, एक ऊंचाई से देखें, एक उठा के देखें ऊपर, अपने आप को उठाएं, उस मोमेंट को उठाएं। What is that present moment saying to me? Is that really for me? The pain, the things, is the grief situation is for me? नहीं ना दोस्तों। यही चीज आपको when you are going to be in heightened aware state, you will be able to understand the now, and you can detach yourself from that particular situation and you can work on that particular situation. Then the very next moment is to create happy thoughts. अब कहानी लिख ली, एफर्मेशंस कर ली, मिरर इमेज कर ली, स्टेट में भी ले आए बॉडी को, मेडिटेट भी कर लिया, नाउ भी ले आए। अब वो 5 से 10 थिंग्स टू थिंक अबाउट इन एनी मोमेंट विच गिव यू द जॉय बूस्ट। रीड थ्रू योर लिस्ट ईच डे एंड टेक योर बॉडी टू दैट लेवल। इमेजिन कीजिए हर उस मोमेंट को, हर उस सिचुएशन को जो आपने लिखा है, जो आपको जॉय बूस्ट दे रही है, जो आपको खुशी दे रही है, खुशी की इंतहा। जैसे in my 5th class I won first prize for fancy dress competition. I won Hindi Kavita Recitation Award in my 8th class. I won various prizes in the science fair things. You know, when I was doing my public speaking, I won the prizes over there also. So, how many times I have been a winner? And जब विनर रहे हैं तो खुशी तो रहेगी रहेगी। और वो छोटे छोटे मोमेंट्स, वो एक एक मोमेंट को अगर हम याद करें तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हम अपने पर्सपेक्टिव पे, उस मोमेंट में मैं क्या सोच रहा था, मेरा क्या पर्सपेक्टिव था, मैंने कैसे उस मोमेंट को अचीव किया, क्या उस टाइम पे डर की फीलिंग थी, क्या फियर था, कैसे मैं उस चीज़ से आगे बढ़ा, कैसे मैंने अपने आप को बाहर निकाला, कैसे मैं उस लेवल पे पहुंचा। दोस्तों, कठिन लगता है, काम बहुत कठिन है, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग और यू कांट डू। हैव टू, हैप्पीनेस चाहिए तो करना पड़ेगा ना, एंड यू नीड टू डू इट। तो कांट डू की तो बात ही नहीं है, यू नीड टू डू इट। नेक्स्ट थिंग कम्स ऑथेंटिसिटी। अब एंकरिंग करी हुई है, हमने होल्ड ऑन पॉइंट्स बना लिए, हमने एफर्मेशंस भी कर ली, एंड रिमेंबर व्हाई आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये हमें डेली करनी है। लेकिन इनके साथ साथ अब नया टास्क आ जाता है 11वें दिन का, और वो है अपने रोल तैयार करने का, अपने रोल डिफाइन करने का। अगर मैं दोस्त हूं
तो मैंने क्या रोल किए, अगर मैं बेटा हूं तो मैंने क्या रोल किए, अगर मैं बेटी हूं तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी का मेंटर हूं तो मैंने आज क्या रोल किए जो मुझे हैप्पीनेस दे रहे हैं। अपने आप को मोर ऑथेंटिकली झांकिए अंदर, अपने आप से पूछिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या रोल अदा किया अपनी लाइफ में। यस दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेज ऑफ लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ नाउ। आज के दिन में आपने क्या क्या काम किया और उस रोल में आपने कैसे अपने आप को डिफाइन किया। क्या आपने अच्छा किया, क्या आपको लगा कि आपने अपने साथ ऑथेंटिकली सही नहीं किया। द जस्टिस इज विद यू, नॉट विद एनी वन एल्स। आप अपने आप से कितना जस्ट हैं, अपने आप से कितना ऑथेंटिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी कहानी आपके अपने साथ पे है। जब आप अपने आप से ऑथेंटिक रहेंगे, अपने काम से ऑथेंटिक रहेंगे, तो जीत आपकी है। हैप्पीनेस की जर्नी पे आगे बढ़ते हुए यू आर गोइंग टू विन द रेस इफ एंड ओनली इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। 12वां दिन, नाउ द टॉक कम फॉर बिलीव्स। अब बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ है मेरे को तो खुशी कभी मिलेगी ही नहीं, तो खुशी कहाँ से आएगी। और मेरा बिलीफ है ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर मी। जब मैं ये सोचूंगा तो मैं उस खुशी को कहीं से भी निकाल के लाऊं। आई कैन चेंज द ब्लू प्रिंट्स इफ एंड ओनली इफ आई बिलीव इन चेंजिंग। अगर मेरे को अपने पे ही विश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प, संकल्प तो हो गया, लेकिन संकल्प कब आएगा, जब मुझे विश्वास है। मैं एक तरफ कह रहा हूं मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूंगा। इसलिए आज हम अपना संकल्प करते हैं कि हम इस काम को करेंगे और हम उस चीज को लेके जाएंगे आगे। हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे। दिस इज व्हाट द हैप्पी माइंड सेज, दिस इज व्हाट द हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट। 13वां दिन, थोड़ा खुशी हो गई, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा लगता नहीं है कि जिन्होंने हमें दुख दिया या हमने खुद को दुख दिया, कैन वी डू सम फॉरगिवनेस। आज एक वर्कशीट बनाते हैं और उसमें फॉरगिवनेस कर देते हैं और अपने आप को फ्री कर देते हैं, अपने आप को उन सब चीजों से आजाद कर देते हैं जो हमें बाउंड कर रही हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, बट वाई पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, वाई पीपल थिंक द अदर वे राउंड। उनको क्यों लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर मैं इसी थॉट प्रोसेस में रहूंगा और उनके बारे में सोचता रहूंगा, तो मैं खुशी कहां जनरेट कर पाऊंगा। तो 14th डे, सॉरी 13th डे, वी नीड टू वर्क ऑन फॉरगिवनेस। हमें सबको माफ कर देना है, खुद को भी माफ करना है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ। ये हैप्पीनेस हम अपने लिए जनरेट कर रहे हैं। जब हम खुश होंगे तो हमारे आसपास वाले तो अपने आप खुश रहेंगे ना। सबसे पहले खुद को खुश करना है। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स लाफ्टर। अब खुशी आ गई, फॉरगिवनेस आ गई, गम की कोई बात नहीं रह गई, तो दोस्तों थोड़ा हंस लिया जाए। हंसी बहुत जरूरी है। कहते हैं जब हम हंसते हैं तो हमारी सारी मसल्स काम करती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, और हम लोग ये जानते हैं कि द मोर वी लाफ द मोर वी आर गोइंग टू बी बेटर। ब्लड का सर्कुलेशन भी बेटर हो जाता है। तो क्यों ना हम जो जर्नल लिख रहे हैं उसमें कुछ ऐसे आइडिया लिखें जो हमारे को हंसाएं, जो हमारे को खुश कर सकें। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। हर चीज को करते हुए जर्नल में एंट्री जरूरी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ की पॉइंट, अ रिकॉर्ड कीपर। यहाँ पे इन्हीं हंसी के फुहारों के साथ हम अपने 2 हफ्ते की जर्नी पूरी कर चुके हैं। नाउ
we are going to move to our third stop, which will lead us to long lasting happiness, which we are creating by creating a happy life. कौन नहीं चाहता हैप्पी लाइफ? सबसे पहले हैप्पी लाइफ की शुरुआत होती है उन चुनिंदा जॉयफुल एक्टिविटीज के साथ। अब हमने 10 चीजें लिखी अप्रिशिएट करने की, हमने फेवरेट सॉन्ग सुना, हमने एफर्मेशंस करी मिरर में, हमने जॉय बूस्ट दिया अपने आप को, हमने एंकरिंग करी, हमने इनकेंटेशंस करी, हमने हैप्पीनेस मेडिटेशन सुनी, हमने आइडियाज लिखे जर्नल में, और एक वो चीज लिखी जो हमारे को खुशी देगी, जो हमारे को हैप्पीनेस देगी, जो हमारे को अंदर तक, कहते हैं ना, वो खुशी डीप में डीप रूटेड हो जाए मेरे अंदर, वो खुशी मिल जाए मुझे, तो वो खुशी मिलेगी। फिर नेक्स्ट लेवल, डे 16, वी आर गोइंग टू डू सम सोशल एक्टिविटी। अब सोसाइटी में भी कुछ काम करना बहुत जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि हाउ सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग अस, व्हाट आई कैन डू बेटर। मैं पहले क्या काम करता था और क्या अब ये जो हैप्पीनेस रूटीन मेंटेन करते हुए, हैप्पी माइंडसेट बनाते हुए, मैं जब अपने लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, अपने आप में बदलाव ला रहा हूँ, तो वो 5 से 10 सोशल एक्टिविटीज जिससे मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ सोशल एंगेजमेंट का अपनी लाइफ में, और उसमें से एक एक्टिविटी मुझे आज करनी है। देन आई विल स्पेंड सम टाइम विद द नेचर। नेचर के साथ मुझे कैसा लग रहा है? नेचर ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय। वो पत्ते, वो हरियाली, वो खुशी का पल, वो झरने की आवाज़ अपने आप में एक मेडिटेशन म्यूजिक है। चिड़ियों की चहचहाट अपने आप में हमारे को एक खुशी का आलम देता है। तो हमारे को 5 से 10 एक्टिविटीज नोट डाउन करनी है, और कम से कम एक एक्टिविटी डेली करनी है नेचर एंड मी टाइम, नेचर का और मेरा टाइम। एंड नेक्स्ट इज टू बी सिंप्लीफाई थिंग्स। हमें अपनी चीज़ों को जितना सिंपली, जितना आसानी से, जितना तरीके से करना है, उस चीज़ को जितना सिंपलर वे में हम अपनी लाइफ को कर सकते हैं। हमारे को अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं डालना। हमारे को ये नहीं, ओहो मेरे को ये करना था मैं कर नहीं पाया, कोई बात नहीं। हम 10 चीजें नहीं चेंज कर सकते, बट एक छोटा चेंज हम हर रोज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, वी आर क्रिएटिंग दिस फॉर आवर ओन सेल्फ। वी आर नॉट डूइंग फॉर एनीबडी। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू और यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी। लेकिन ये जो सब काम हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपने आप को, वो कहते हैं ना, लंबी खुशी का एहसास देना, लॉन्गेविटी ऑफ माई हैप्पीनेस। आज मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास ये सब चीजें मैंने करी हैं, मैंने अपने अंदर वो चेंज किए हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कमिट टू नो नेगेटिव इनपुट्स और पीपल फॉर वन डे। आज मैं किसी भी नेगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई विल कट माई वे फ्रॉम नेगेटिविटी, फ्रॉम नेगेटिव पीपल फॉर वन डे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेगेटिविटी, एंड आई नीड टू फाइंड आउट वे टू क्रिएट अ बाउंड्री कि कहाँ पे आके मैं नेगेटिव होता हूँ, क्यों मैं नेगेटिव होता हूँ, कौन से लोग हैं जो मुझे वो नेगेटिव ट्रेट की तरफ लेके जाते हैं, कहाँ पे आके ऐसी बात आती है कि मेरे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं, मैं खुशी का आनंद ही नहीं ले पाता और मैं इन्हीं उलझनों में उलझ जाता हूँ। यार उसने ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं उस दुख में, ग्रीफ, पेन इन माई सेल्फ, आई टेक देम एंड आई टेक दोज एज इमोशनल पेन्स। उन इमोशंस को, उन पेन एरिया को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने आप से उन चीज़ों को निकालना है, एंड वी नीड टू कट द ड्रामा आउट ऑफ अवर लाइफ। नहीं चाहिए भैया, बहुत हो गया, बहुत मेलो ड्रामा हो गया। अब
आ गया 20वां दिन, 20th डे, एंड दिस इज अ डे ऑफ स्पॉन्टैनिटी। स्पॉन्टैनिटी, हमारे को कुछ भी स्पॉन्टेनियसली कोई चीज करनी है। जैसे हम कहते हैं ना, यार 4 दोस्त बैठे हैं, एकदम से मूड बनता है, चलो यार गाड़ी उठाते हैं चलते हैं। दिस इज व्हाट द स्पॉन्टेनिटी इज। पिक अप द कार, take a trip, plan a trip or event for next 2 weeks, and do some spontaneous activity today. Shopping चलते हैं, let's move out, hang around, ठीक है जी। And next comes contribution। 21 दिन हम लोगों ने अगेन हमने सॉन्ग सुना, एफर्मेशंस करी, हैप्पीनेस एंकरिंग करी, इंकेंटेशंस करी, हैप्पीनेस मेडिटेशन करी। अब वी नीड टू कंट्रीब्यूट। हम लोगों को अपना जर्नल लिखना है और हमारे को लिखना है लाइफ में हमने क्या रोल लिया, क्या रोल हमारा लाइफ में है, एंड हाउ आई एम पुटिंग अ कंट्रीब्यूशन इनटू माय रोल। मैं आज क्या मैंने रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करी, मेरा सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा अपने पेरेंट्स की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा अपने एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द एक्ट ऑफ काइंडनेस मैं कर सकता था और मैंने किया और मैं करना चाहूँगा। तो दोस्तों, 21 दिन, 3 हफ्ते की जर्नी हम लोगों ने करी, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू कि जब आप ये 3 हफ्ते की जर्नी कर लेंगे, ये 3 पड़ाव पूरे कर लेंगे, तो आप एक तो अपनी हैप्पीनेस जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड नाउ यू आर अलाउड टू सेलिब्रेट द गिफ्ट जस्ट गिवन बाय यू टू योर ओन सेल्फ। वो गिफ्ट है ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले लॉन्गेविटी के आने के साथ साथ आपने अपने मूड को भी बूस्ट अप कर दिया है और आपने एक पावरफुल हैबिट क्रिएट कर लिया है, विच इज गोइंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस, एंड दिस लॉन्गेविटी ऑफ हैप्पीनेस is going to be your new way of life. So दोस्तों, that's for today. I hope you will follow these rules, follow these steps, and in case you require any help or any clarification about anything, you can DM me personally. I am ready to answer every query, everything, and I want you to enjoy your happiness journey. Plan your journey, start your journey. Till that time, taking leave from you now. Next week, the session is going to be on the power of self. अपने आप की पावर, मेरी पावर. So, till then, thank you. Good night. Take care. Stay safe. Stay healthy. Thank you, friends. Bye.